उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद गुरुवार को मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। वहीं उन्होंने वृंदावन कुंभ की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा जनपद के स्वास्थ्य विभाग के जिला नोडल प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह। और हम आपको बता दें कि मथुरा में आने वाली कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर और उसकी संपूर्ण व्यवस्था को लेकर वह 2021 के फरवरी में लगने वाले वृंदावन के कुंभ की व्यवस्थाओं की तैयारियों पर एक बैठक करने के लिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद आए। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक की। तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर भूदेव सिंह जी मौजूद रहे। आइए जानते हैं उस बैठक में क्या कुछ खास रहा। कल शाम को हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार जो है हेल्थ से डॉक्टर अमित मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, अन्य अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी उपस्थित थे। जो बैठक में मेन जो उनके द्वारा की गई वो एक तो कोविड वैक्सीन को लेके हुई थी, दूसरा संत समागम कुंभ और हमारे कोविड की समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें कि हमारे पिछले मंथ से अब तक कितने केसेस में हमारी गिरावट आई है, क्या हमारी स्ट्रेटजी है, उसको भी उन्होंने देखा। और दूसरा हमारा क्या गिरावट की अगर बात हमारा जो पिछले लास्ट 3-4 डे में हमारे केसेस में लगातार गिरावट आई, चूँकि उससे पिछले वीक में हमारे जो नवंबर का जो था लास्ट जब त्यौहार के बाद, उस समय थोड़ा सा केसेस बढ़े थे, लेकिन हमारे द्वारा जब उस पर फिर फोकस किया गया तो हमारे केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। अच्छा, जो आप हम बता रहे हैं कि 3-4 दिन में लगातार गिरावट आई, तो गिरावट की वजह क्या है, किस कारण? देखिए, नहीं ऐसा है, हमारे द्वारा सैम्पलिंग की जा रही है लगातार। दूसरा, हर फोकस हमारी जो सर्विलांस टीम है वो हर व्यक्ति पे, हर क्षेत्र में फोकस की हुई है। अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति या उस क्षेत्र में कहीं भी हमें सूचना मिलती है तो उसका हम तुरंत ही टेस्ट करा के उसको तुरंत उपचार उपलब्ध भी कराते हैं। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता से ये जी कंट्रोल हुआ है। दूसरा, हमारा कोविड की वैक्सीन को लेके उस पर डिस्कशन हुआ था। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाकर 10,000 के करीब जो बैठ रहे हैं, जो अब तक डाटा हुआ है, और उसका डाटा को हमारे कोविन सिस्टम है उस पर फीड किया जा रहा है, तो उसको भी फीड को लेके तैयारियों पे हमारा जो है बातचीत हुई। दूसरा, एक और ये हुआ कि आज जो अगर वैक्सीन आ रही है, संभवतः हमें जनवरी तक मिलने की उम्मीद है, तो उस वैक्सीन को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, कैसे लगेगी, और उसकी रखाव और उसका सिक्योरिटी क्या रहेगा। क्योंकि ये आम टीकाकरण से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि आम टीकाकरण में तो टीकाकरण हो रहा है, लोग उनको नहीं, क्योंकि ये पहले कुछ लोगों को ही मिलेगी, तो हर आदमी को ये रहेगी कि वैक्सीन हमें कैसे मिले। क्योंकि जहाँ वैक्सीन रखी जाएगी वहाँ उस पर भी हमारा जो है एक कैमरे लगा कर नज़र रखी जाएगी, वैक्सीन का कहीं मिसयूज ना हो, और क्षेत्रों में भी सिक्योरिटी से कहीं ऐसा ना हो कि दबंग लोग जो है, जो पहले फ्रंटलाइन वर्कर, उनको ना मिल के वो लोग उसका कहें जैसे कहीं भी प्रधान है या कहीं वो कहें कि हमें दीजिए, वो हमारा सब उस पर लेके डिस्कशन हुआ था। तीसरा, हमारा जो वृंदावन में प्रस्तावित है आगामी दिनों फरवरी में संत समागम, उसको लेके तैयारियां को लेके हमारा जो था विचार विमर्श हुआ और डिस्कशन भी हुआ, और जो हमारी तैयारियां उनको बताई गई। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो वृंदावन का कुंभ है, संत समागम जिसे आप बोल रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग की क्या भूमिका रहेगी? उसमें हमारे द्वारा जो मेले में संपूर्ण चिकित्सीय व्यवस्था रहेंगी। उसमें हमारे द्वारा एम्बुलेंस भी रखी जाएंगी, वहाँ पर 3 डिस्पेंसरियाँ बनाई जाएंगी। एक हमारा जो मेन इकाई के रूप में 100 शैय्या अस्पताल है, उसको बनाया गया है, और बाकी का वहाँ पे हमारे द्वारा कोविड के एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट की भी व्यवस्था रहेगी। वहाँ मेरा क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा? 3 डिस्पेंसरी रहेंगी। एक हमारा कंट्रोल रूम कैंप होगा वहाँ पे मेले में, वहीं पे हमारी जो 8 एम्बुलेंसेज की व्यवस्था की है, 4 ALS 4 BLS टाइप की। तो अनुमानित बजट क्या है कुंभ के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, हमारी तरफ से पिछली बार जो मांग की गई थी 2 करोड़ के आसपास की गई थी, जो संशोधित होने के बाद 1 करोड़ 31 लाख के करीब का है, और वो संभावित है हमें जल्दी मिल जाएगा। तो उसी के अनुसार सारी व्यवस्था, हाँ, हमारी जो कार्य योजना है वो सरकार द्वारा, जहाँ उत्तर प्रदेश हमारे विभाग द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा, अगले सवाल आपसे, जो आपने बताया कि कोविड वैक्सीन आ रही है, उसकी कुछ तैयारियों पर समीक्षा की गई है, तो उसमें आज तक का ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, इसका ताज़ा अपडेट ये है, हमें 2 ILR हमें मिल चुके हैं, और हमारा जो रूम है
उसको हमें जो है उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि 15 से 20 दिसंबर तक उसको ज़रूर शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करा दें। तो क्या स्थिति है वर्तमान में? हमारा लगभग काफ़ी काम हो चुका है, बस थोड़ा सा, हाँ 15 नहीं 20 तक हो जाएगा। और उसमें जो वैक्सीन को रखने के लिए बताया, उसके लिए जो हमें वो हमारे लिए जो भी गाइडलाइन SOP आएगी उसके अनुसार उसमें टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और वो हमारी SOP मिलते ही हम उसके अनुसार ही उसमें डीप फ्रीजर और ILR में उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, यहाँ से लेके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक। कुल मिलाकर अमित मोहन प्रसाद आपकी सारी तैयारियों से सब जी। सुना आपने, डॉक्टर भूदेव प्रसाद ने बता दिया है, डॉक्टर भूदेव सिंह ने, कि जो समीक्षा बैठक हुई डॉक्टर अमित मोहन प्रसाद ने ली, तो उसमें जो मथुरा जनपद की भले ही कुछ संत समागम कुंभ की तैयारी हो या वैक्सीनेशन की तैयारी हो, और मथुरा की जो कोविड की ताज़ा स्थिति के है जो आंकड़े पर जैसा उन्होंने बताया है कि पिछले 3-4 दिन से उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है, और ये स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के चलते जो एक उपलब्धि भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव आए, वो पूरी तरह से संतुष्ट रहे, और जहाँ कहीं छोटी मोटी कोई कमियां रही होंगी उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तरह से हर मोर्चे पर एक सुदृढ़ तैयारियों के साथ मौजूद है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।